गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी कैश बुक की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में ऑफलाइन आपको बता चुका हूँ, कुछ उसकी थ्योरी भी बता दी है। आज हम सेकंड क्लास में देखेंगे और सेकंड क्लास में देखेंगे आपकी डबल कॉलम कैश बुक, है ना। डबल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं, सिंपल जैसी कैश बुक हमने किया हुआ है सिंपल कैश बुक, वैसी डबल कॉलम कैश बुक है। यदि पैसा बिजनेस में आता है, इनकमिंग होती है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और पैसे की आउटगोइंग होती है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक का। ये आपका फॉर्मेट है। डबल कॉलम कैश, एक और यहाँ पर बना देते हैं। इसको सीधा करेंगे अपन। चलो, ये आपके कॉलम है। ये डेट का कॉलम होता है, डेट एक पर्टिकुलर एलएफ का। ये डिस्काउंट का कॉलम है आपका। ये अमाउंट का कॉलम होता है। फिर से डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट और अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड के 4 कॉलम जो हैं आपके डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट और अमाउंट, 5 कॉलम जो हैं ये डेबिट साइड का कहलाता है। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। और राइट हैंड साइड डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट और अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड कहलाता है। तो बिजनेस में यदि पैसा आ रहा है, इनकमिंग हो रही तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में साइड लेफ्ट हैंड साइड। और बिजनेस से यदि पैसा जा रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। जिस साइड हम पैसा लिखते हैं, कैश लिखते हैं, वहीं पर हम डिस्काउंट भी लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे क्वेश्चन, 1 मार्च 2015 कैश इन हैंड। आपके पास कैश कैसा है, हैंड में है, मतलब बिजनेस में कैश कितना है, 5000 कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 मार्च को, 1 मार्च टू ओपनिंग बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, कितना दिया है, 5000। असेट, कैश क्या होता है, असेट, और जितनी भी असेट हैं सभी की डेबिट बैलेंस होते हैं। ओपी मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, और जो भी चीज़ आप डेबिट में लिखेंगे सबको 2 करके लिखना है। क्रेडिट में जो भी चीज़ लिखेंगे सबको वाई करके लिखेंगे, बी बाय। ठीक है, देखो अब क्या लिखा, 3 मार्च सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सोल्ड किया तो पैसा क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। यदि पैसा कैश आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में। 3 मार्च को लिखेंगे टू सेल्स, पैसा कहाँ से आ रहा है, सेल्स से, गुड सेल करने से। कितना, 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000। फिर 4 मार्च परचेज गुड्स, है ना, 4000। तो गुड्स परचेज किया तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम 4 मार्च को। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। पैसा कहाँ जा रहा है, जो हमने गुड्स परचेज किया है, कितना, 4000। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम रानू डिस्काउंट अलाउड। हमें कैश रिसीव हुआ है तो हमने क्या बताया, पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। 9th को हम लिखेंगे किससे रिसीव हुआ, रानू, तो टू रानू। और पैसा कितना है, कैश है आपका 2000
और डिस्काउंट का कितना है 100 रुपीज़, तो डिस्काउंट लिख देंगे 100 डिस्काउंट के कॉलम में। तो नेक्स्ट 17 मार्च कैश पेड टू श्याम, श्याम को हमने 17 मार्च को पेड किया तो क्रेडिट में, क्योंकि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय श्याम। कितना पेड किया हमने श्याम को 3980, यहाँ लिखेंगे 3980, डिस्काउंट में लिख देंगे 20 रुपीज़। बस इतना ही दिया है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, पहले इनका हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और लास्ट में पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लोज करना है। पहले हम डिस्काउंट का टोटल करते हैं, तो डेबिट का कितना है 100, क्रेडिट का कितना है 20। डिस्काउंट के कॉलम का हम बैलेंस नहीं निकालते हैं, सिर्फ अमाउंट के कॉलम का निकालते हैं। तो इनका टोटल करेंगे 5, 3, 8 और 2 10। तो डेबिट का टोटल कितना है 10। इस 10,000 में से हम क्रेडिट का माइनस करेंगे जो हमने खर्च किया है, 4,000 प्लस 3,980, तो 7,980। इसको माइनस करो तो 0, 2, 0, 2, ये बचा आपके पास बैलेंस। तो हम एंड ऑफ द मंथ, मार्च की डेट लास्ट क्या होती है 31 मार्च, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बहुत सिंपल सवाल है। बैलेंस सीडी 2020, यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा 10,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यदि डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। तो क्या लिखा हुआ है आपका, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर ये डेट का कॉलम है, ये आपके पर्टिकुलर एलएफ में कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसको कॉलम बनाना है हमारे लिए बस। डिस्काउंट, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट और अमाउंट का कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, अमाउंट। ये डेट का कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट और अमाउंट। डबल कॉलम कैश बुक। ठीक, देखेंगे हम क्या है। सबसे पहले 1 जुलाई को बैलेंस ऑफ कैश 6,000। भाई कैश असेट होती है और असेट की डेबिट बैलेंस होती है, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई को सबसे पहले डेबिट में टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे यहाँ पर 6,000, ये लिखा टू बैलेंस बीडी 6,000। अब क्या लिखा 4 जुलाई को पेड टू विनोद। विनोद को हमने पेड किया, मीन्स कैश क्या हो रहा है आउटगोइंग जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में 4 जुलाई को। 4 जुलाई पैसा यदि जाता है तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, पैसा की इनकमिंग है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में। बाय विनोद, पैसा हमने किसको दिया विनोद को। कितना है 2,140, 2,140। डिस्काउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 60, ये दिया 60 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव। ठीक, तो जहाँ अमाउंट लिखते वहीं पैसा लिख देते। 10 जुलाई रिसीव्ड फ्रॉम विजय, पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे हम। यहाँ पर 10 जुलाई को किससे रिसीव हो रहा है विजय से, टू विजय ना। कितना रिसीव हुआ 1,755, 1,755 और डिस्काउंट में लिख देंगे हम 45। ये हुआ आपका कैश सेल है ना, कैश सेल
अब गुड्स सेल करोगे तो कैश आएगा, इनकमिंग है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। 15 जुलाई को टू सेल्स कितना, 400, ये आ गया आपका 400। 20 जुलाई व्हाट गुड्स फॉर कैश 200, गुड्स हमने परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो बिजनेस से कैसे जा रहा है, आउटगोइंग है, क्रेडिट में लिखेंगे 20 जुलाई को बाय परचेज, ठीक है, कितना 200। फिर 25 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया मतलब निकाला है बिजनेस से, तो पैसा जा रहा है, आउटगोइंग है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय, पर्सनल यूज के लिए हम लिखते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। कितना पैसा विड्रॉ किया होगा हमने, 1000, तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे 1000। 31 को जुलाई में पेड सैलरी, सैलरी पेड की मीन्स पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे 31 को बाय सैलरी। कितना पेड किया हमने सैलरी का, 300, क्रेडिट में लिख देंगे हम 300 रुपीज़, और यहाँ पर इनका टोटल करेंगे। डेबिट का डिस्काउंट कितना 45 रुपीज़, क्रेडिट का कितना 60, डिस्काउंट कॉलम का हम टोटल नहीं निकालेंगे। अब यहाँ अमाउंट का हम टोटल करेंगे तो डेबिट में टोटल कितना आ रहा है, देखो 5, 5, 1 और 8, 8155 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ है। पेमेंट कितना किया उसका हम टोटल करेंगे, 0, 4, 1, 3, 6, 2, 3, इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5, 1, 5, 4, 4515 बैलेंस बचा। देखो ये आ रहा है ना, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 4515, इनका टोटल अब बराबर कर देंगे, इक्वल करेंगे 8155। तो ये आपका डबल कॉलम कैश बुक है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क, तो होमवर्क में आप देखेंगे, एक सेकंड में क्वेश्चन नंबर देख दूं आपको कौन सा देना होमवर्क में। तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है, ये आपका होमवर्क जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।